अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। शहर क़ाइद की अगर बात की जाए, कराची के अंदर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ऐसी ही कुछ सूरत हाल शहर की सड़कों की है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की है, शहर के नालों की है, शहर के सीवरेज निज़ाम की है। बारिशों के जो मानसून के स्पेल थे, 1 2 3 4 स्पेल के बाद शहर इस वक्त मफलूज हो चुका है और बेज़ाब्तगियाँ जो होती नज़र आई, मरम्मती काम की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, सड़कों के ऊपर जो कारपेटिंग की गई थी, नुमाइशी काम कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो तमाम चीज़ों की कलई इस वक्त खुल चुकी है। शहर की जो सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, नुमाइंदा तारिक काज़मी। तारिक, सवाल सबसे पहला यही है कि सिंध हुकूमत की बात की जाए, बल्दियाती नुमाइंदों की बात की जाए, तो ये काम करते नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, तमाम तफसीलात आगाह करने से पहले मैं आपको बजट जो केएमसी और डीएमसी का बजट है उससे पहले आगाह करता चलूँ कि आवाम का कितना पैसा इन बजट में जाता है और आवाम को इसके बदले मिलता क्या है। सबसे पहले बात की जाए बल्दिया कोरंगी की, जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कहलाता है, उसके अंदर उसका जो बजट अभी 2022 और 2023 का बजट पास हुआ है वो 6 अरब 86 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए डिस्ट्रिक्ट मलीर की, वहां का 2 अरब 75 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। सिंध का सबसे बड़ा जिला बस्ती की बात की जाए, 9 अरब 32 करोड़ का बजट पास हुआ है। फिर जिला शर्की की बात की जाए, 3 अरब 31 करोड़ का उस जिले का बजट पास हुआ है। डिस्ट्रिक्ट साउथ जो मेन एक बिजनेस हब कहलाता है उसका बजट पास हुआ है 5 अरब 50 करोड़। फिर उसके बाद किमाड़ी की बात की जाए तो किमाड़ी का बजट है 3 अरब 96 करोड़ 23 लाख रुपए। अगर वेस्ट की बात की जाए, वेस्ट का बजट है 3 अरब 15 करोड़ रुपए। अगर इसके अलावा अगर केएमसी की बात की जाए तो 32 बिलियन बजट जो है अवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो अफसरान की जेब तक मुंतकिल बआसानी हो जाता है। जिन इदारों का काम है रिलीफ फराम करना, वो इदारों के अफसरान रोड पे बिल्कुल नजर आता है। आपने पहले बात की कि वो काम होते हुए दिखते हैं, अफसरान भी हमें रोड पे नजर आते हैं। अफसरान सिर्फ रोड पे फोटो सेशन की हद तक नजर आते हैं, काम कोई नहीं होता। 4 स्पेल गुजर चुके हैं। 4 स्पेल में इस हुकूमत के अफसरान को, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे केएमसी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, चाहे सीएम सिंध हो, उनको अब तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि एक्चुअल इशू है क्या, पानी जमा सड़कों पे हो क्यों रहा है। सीएम सिंह बात करते हैं, कल सीएम सिंह से एक सवाल किया गया है कि K21 की जानिब से कि जो काम हो रहे हैं क्या ये वही काम है जो आपने बताया था, क्या इसकी वजह से जो है वो कराची के लोग बारिश एंजॉय कर सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि एक शहर का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर के अंदर जो है वो बेहतरीन काम हुए, लेकिन कुछ अरसा कबल जो है वो कुछ एक सियासी जमात का, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्ट में उसको बोला कि नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट करा दी गई, जो ग्रीन बेल्ट थी उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करा दी गई, जो सैवरेज लाइन थी उनको तबाहाली का शिकार बनाया गया। ये ऑन रिकॉर्ड बातें, ये सारी ऑन रिकॉर्ड है। जो कल सीएम सिंह ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मदार कायद के ऊपर हुई 14 अगस्त के हवाले से, उसके अंदर ये सारी बातें सहाफी के सवाल करने के ऊपर दी गई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं या आप किसी भी टीम के हमरा, क्योंकि आप भी कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप जाके रोड पे देखें तो आपको पता चलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पेरिस का मंदिर पेश कर रहा है, वहां पे तरक्याती काम की जरूरत ही नहीं है। जो बजट पास हुआ है वो सिर्फ अफसरान को पास किया गया कि ये सिर्फ आपकी जो अय्याशियां हैं, जो आसाइशें हैं, ये तमाम बजट जो है उनका है। ये इसके अलावा ये बजट जो है आवाम तक मुंतकिल नहीं हो पाए। अच्छा, पहले एमकेएम का दौर था, एमकेएम के दौर के अंदर ये बात की जाती थी कि जो है वो फंड्स नहीं है, फंड्स का रोना रोया जाता था। जो पुराने मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उनकी जानिब से कहा जाता था कि हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा, हम काम कैसे करें, हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा। इस दौर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो है कराची के मुर्तजा अब्बास साहब, उनके ऊपर 2 जिम्मेदारियां, तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट वो अलग है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो अलग है। उनके पास 2 फंड एलोकेट होते हैं, एक केएमसी का फंड उनके पास अलग एलोकेट होता है और बाकी जो ऑन पर्पस ऑन डिमांड वो करते हैं, वो तमाम फंड जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का काम है प्रोवाइड करना। तर्जुमान के तौर पे उनको अलग से बजट वो दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो काम जो है वो सड़कें हों, शाहराएं हों, अच्छा बड़ी शाहराएं तो वो क्लियर कर दी जाती हैं क्योंकि वहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल का गुजरना होता है, तो वो तमाम शाहराएं क्लियर कर दी जाती हैं। तमाम उजरा की जानिब से तारिक, क्या सिर्फ बड़ी शाहराही हैं जो टूट फूट का शिकार नहीं है, तो तमाम जो मरम्मती काम है वो रोक दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर छोटी सड़कों की बात कर ली जाए तो उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की है? देखें बिलाल, B&R का डिपार्टमेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी है, अगर केएमसी की बात की जाए तो केएमसी के अंदर म्युनिसिपल सर्विसेज का एक इदारा है जिसका काम है रोड रिपेयरिंग्स का, जिसका काम है शाहराओं को साफ करना, ये केएमसी के अंडर में आती है। डीएमसी के अंदर B&R का डिपार्टमेंट आता है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग
ब्रिज एंड रोड रिपेयरिंग का काम जिसके मातहत आता है। लेकिन हमने देखा कि वो जो शारा है, अच्छाई हर तरफ दिखाई जाती है उनकी कि अच्छाई कर रहे हैं, बुराई तो कहीं दिखाई थी। दूसरी जानिब अगर शहर का सबसे बड़े जिले की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आपको कोई शारा ऐसी नहीं दिखेगी जिसके अंदर कोई खड्डा मौजूद ना हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कोई गली ऐसी नहीं दिखेगी जहाँ पे जो बरसात का पानी है, जहाँ गटर का पानी है वो मौजूद ना हो। हर गली, हर शारा के ऊपर वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की वो बरसात का पानी भी जमा हुआ है, रोडों के ऊपर खड्डे भी हुए हैं। हालांकि मैं आपको एक और बात बताऊं, शारा फैसल 5 स्टार चौरंगी से लेके लियारी एक्सप्रेस तक एक लाइन लाई गई। लाइन का बजट पास हुआ था आज से कुछ अर्सा कबल, जब ये मानसून का सीजन जो स्टार्ट होने वाला था। वो लाइन जो डाल दी गई, लेकिन उसके बाद अगर आप वहां का विजिट करें, उस शारा के 5 स्टार से लेके और लियारी एक्सप्रेस पे गुलशन इकबाल तक अगर वो विजिट करें तो उस शारा की आप हालत देखेंगे, आप बोलेंगे कि इससे अच्छी तो वो जंगल की शाराएं होंगी जो जानवर अपने लिए खुद बनाता है। ये वो हाल है। जो तमाम सूरत हाल आप जिससे आगाह कर रहे हैं, सड़कों का जो हाल है इस वक्त, ये बारिश के स्पेल्स के बाद हुआ है या पहले से ही शहर की सूरत हाल इस तरह है? देखें बिलाल, शहर की सूरत हाल तो पहले से ही बदतर है। शहर की सूरत हाल अगर बात की जाए बारिशों के बाद, तो बारिशों के बाद वो सूरत हाल और बद से बदतर हो गई है। अगर आप किसी भी क्योंकि बाहर मुल्क अगर किसी भी अदर कंट्रीज आप जाते हैं, यूरोपियन कंट्री, वहां पे अगर आप देखते हैं ना कि लोग वहां पे बारिश को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती रही है, इस शहर की खासतौर पर बदकिस्मती रही है कि इसको ओन करने वाला कोई नहीं। दावे बहुत किए जाते हैं, वादे बहुत किए जाते हैं, लॉलीपॉप बहुत दिए जाते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं कि शहर के मुर्तजा वहाब हो, सीएमसन हो, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि तमाम इदारे एक पेज पर है। हमें वो पेज, आज तक वो पेज ऐसा नहीं मिल रहा कि जिसपे हम उन इदारों को ढूंढ सकेंगे वो इदारे हैं कौन से पेज पे, ताकि जो है वो अवामी शिकायत का जो हवाला हो सके। अवामी शिकायतों के लिए ये बात आप कैसे कह रहे हैं? मतलब क्या इशू क्या है? कोऑर्डिनेशन का इशू क्यों आ रहा है तमाम डिपार्टमेंट्स के बीच? देखिए बिलाल, सबसे मेन जो जिम्मेदारी होती है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है, जो कराची की जिसको कराची इदारा तरक्कियात भी कहा जाता है, जिसकी मेन एक जिम्मेदारी आयद होती है किसी शहर की जो मेन शारा है, क्योंकि ज्यादातर शारा जो है वो केडीए के अंडर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आज तक हमें यही नहीं पता चलता कि कौन से शारा किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। कि अगर आवाम अपनी शिकायत लेके केएमसी के पास जाती है तो केएमसी के अफसरान कहते हैं कि ये तो शारा केडीए के अंडर में आती है। केडीए के पास जाते हैं वो कहते हैं कि डीएमसी के अंडर में आती है, डीएमसी के पास जाते हैं वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। वो आवाम जो वो चक्कर लगा लगा के फिर वो मजबूरन उसी रोड पे सफर करती है जो रोड टूटे फूटे हैं, जो रोड जो है वो कहने के भी काबिल नहीं है कि वो रोड है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि तमाम इदारों का एक पेज पे होने का, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि तमाम इदारे के वो पेज हम ढूंढ रहे हैं, वो पेज है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ड्यूटी लगाई गई थी कि इमरजेंसी नाफिज की गई थी, जो एमडी वाटर बोर्ड है रफीक कुरैशी, उन्होंने इमरजेंसी की ड्यूटी इमरजेंसी नाफिज की थी कि शहर भर में इमरजेंसी नाफिज है और हर सड़क पे, हर शारा पे मशीनरी मौजूद होनी चाहिए। आप मेरे साथ अभी विजिट करें, आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सी सड़क पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मशीनरी मौजूद है। दूसरी चीज, फिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पाबंद किया गया था कि तमाम नालों से कचरा बवक्त उठाया जाए और उसको शारा पे ना फेंका जाए, उसको डंपिंग पॉइंट तक मुंतकिल किया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ वो डंपिंग पॉइंट तक मुंतकिल करने की तो बहुत दूर की बात है कि उन्होंने नालों से कचरा साफ ही नहीं किया। तीसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि हर चीज जो मशीनरी है डीएमसी के मातहत जो मशीनरी है, डी वाटरिंग पंप है, उनको रोड पे इंस्टॉल किया जाए। वो रोड पे वो सिर्फ वो पंप वो हैं जो 1989 में खरीदे गए थे, वो आज तक चल रहे हैं। उसका बजट एलोकेट हो गया। मैंने आपको सबसे पहले जो कबल है, जो मैंने आपको बजट की तफसीलात देंगे, बजट इतना बजट हर डिस्ट्रिक्ट में पास है। कोई डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर आके सिर्फ चैनल पे आके ये जवाब दे दे कि डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है वो किन कामों में इस्तेमाल हुआ। आज कोई मोहताद अंदाजे के मुताबिक एक डिस्ट्रिक्ट का बजट कितना है? देखिए बिलाल, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात की जाए तो 6 अरब रुपए का बजट है, 6 अरब से जायद का बजट है। फिर डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर 2 अरब से जायद का बजट है। जिला बस्ती जो सबसे बड़ा जिला कहलाता है पूरे सिंध का, 29 जिलों में से सबसे बड़ा, उसका 9 अरब रुपए बजट है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए तो 3 अरब 31 करोड़ रुपए का बजट है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो बिजनेस हब है 5 अरब रुपए का बजट है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का 3 अरब रुपए का बजट है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का 3 अरब रुपए का बजट है। अच्छा, ये बजट टीएमसी है। तारिक, आपने कोरंगी की बात की, 6 अरब रुपए का बजट, लेकिन कोरंगी कॉजवे की अगर बात की जाए तो माजी के अंदर भी हमने देखा था कि कश्तियों के जरिए, बोट्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया था और फिर उसके बाद वहां खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। चेयरमैन की जानिब से भी कहा गया पीपल्स पार्टी के इस यहाँ पर तरक्याती काम होना इंतहाई ज़रूरी है और बजट पास किए गए, मुख्तलिफ काम किए गए, पेपर वर्क पूरा किया गया। इस बार भी हमने देखा कि ज़रा सी बारिश होती है, कराची डूबना शुरू हो जाता है और बिलखुसूस अगर कॉजवे की बात की जाए, कोरंगी कॉजवे की,
तो वो सड़क तो बिल्कुल ज़ेरे आब आ जाती है और लोग बहना शुरू हो जाते हैं। क्या वजाहत क्या है इस वक्त? देखिए बिलाल, पहली चीज तो ये कि कॉजवे का जो मातहत है, क्योंकि जब कॉजवे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शीर रहमान जो है वो वफाकी वजीर है, उनकी जानिब से जब वहाँ का दौरा किया गया, मुर्तजा वहाब की जानिब से दौरा किया गया, यस टीएमसी की जानिब से दौरा किया, तो वहाँ पे ये बात पाबंद की गई कि ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की मातहत ये रूट्स आते हैं जितने भी है, इनको बनाना उसकी जिम्मेदारी। उसके बाद एक इजलास भी कॉल किया गया, इजलास के अंदर शहर भर की 150 से ज्यादा सड़कों को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने का जो है वो अहकाम जारी किए गए। एक और इजलास हुआ चीफ सेक्रेटरी की जेर सदा से, उसके अंदर पाबंद किया गया अफसरान को कि स्क्रैपिंग मशीन के जरिए जितनी भी मट्टी और कीचड़ रोडों पे जमा है वो उठाई जाए। लेकिन सिर्फ दावे नोटिफिकेशन पास हो जाता है, अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम इदारों के अफसरान जो है, चाहे वो सीएम सिंध हो, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, उनकी जिम्मेदारी है सवाल के जवाब देना किसी भी आवाम के। आप मुझे वो मशीनरी दिखाते हैं, आज आप रोड की हालत देखें, रोड पे कचरे के साथ कीचड़ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक हादसा का सबब बन रही है। आप मुझे दिखाते हैं, आपने 150 सड़कों का वादा किया था कराची की आवाम से कि 150 सड़कें हम आपको बना के देंगे, वो 150 सड़कों में से कोई एक सड़क दिखती, बल्कि जो सड़कें बनी हुई थी उनको भी आपने वहां में खुदवा दिया। तीसरी चीज, आज केएमसी मुर्तजा वहाब है केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी जानिब से दावा किए गए हम शहर को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और शहर के अंदर इतने काम। अब 1.5 साल के अरसे में आपको इतना समझ में नहीं आया कि कौन सा नाला चौक है, कौन से नाले की वजह से जो है वो शहर जो है वो उगल पड़ता है। आपको ये नहीं पता चला कि शहर भर के नालों के अंदर कितनी। अच्छा, ये बड़ा एक टेक्निकल इशू है तारिक। हर दफा हम देखते हैं कि एक जगह पर काम किया जाता है, उस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि नीपा की बात की जाए तो माजी के अंदर देखा जाता था कि ये जो सड़क है यहाँ पर पानी का फ्लो ज्यादा होता था क्योंकि तीनों तरफ से पानी आता था। इस जगह के मसले को सॉर्ट आउट किया गया तो अब सफारी पार्क की जगह वहां पर भी वो पूरी सड़क ज़ेरे आब आ जाती है। मुकम्मल हल क्यों नहीं निकाला जाता? कोई स्ट्रेटेजिक प्लान क्यों नहीं है इनके पास? देखिए बिलाल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्यों नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाला हो तो स्ट्रेटेजिक प्लान वो बनाता है कि स्ट्रेटेजी ये है हमारी और इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है कि एक दफा जब पेट्रोल कोई मशीन नहीं लगती है तो उसका अलग से फंड पास होना है। उनको पता है कि जो है वो हमें अगर 10 दफा यहाँ पे मशीन इंस्टॉल करनी पड़ी तो हम 10 दफा जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट रिलीज कराएंगे। तो अगर वो एक दफा उस जगह का काम करते हैं, उस जगह को पॉइंटेड करके 4 स्पेल गुजर चुके हैं। 4 स्पेल से आपको ये नहीं पता कि वो नीपा चौरंगी के ऊपर कौन सी लाइन ऐसी चौक है जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन से अफसरान है जिनको ये नहीं तो फिर अगले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर अवाम सो तो नहीं रही है, अवाम जाग रही है। अब हमने देखा कि साबिक मेयर जो बातें किया करते थे, ठीक है इख्तियारात की अपनी जंग थी, लेकिन फंड्स की जो बात किया करते थे, फंड्स की कमी की बात किया करते थे, आज मुर्तजा वहाब भी यहाँ पर बेयारो मददगार नजर आते हैं। अब्बासी शहीद का मसला हो तो वो भी हल नहीं किया जाता, डॉक्टर्स का इंतजामात हो, केएमसी के माते चलने वाले हॉस्पिटल्स हों वहाँ पर भी रोना रोया जाता है। और फिर यूनियंस अगर बात कर ली जाए तो उनकी सैलरीज भी रोक दी जाती हैं, वो भी सरापा एहतजाज नजर आती हैं। कचरे की बात कर ली जाए तो वो उसकी भी डिस्प्लेसमेंट का मसला नजर आता है। तारिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिलाल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप सुन सकते हैं मुझे? इशू ये है, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर फंड्स का रोना रोया जा रहा है तो हर डिस्ट्रिक्ट को ये अरबों रुपए का ये ओवरऑल जो बजट बना है आपका केएमसी और डीएमसी का मिला के पास नहीं हो सकता था। अगर फंड्स का अगर मौजूदगी नहीं है तो ये फंड्स कैसे पास हुए या तक मुंतकिल कैसे हुए? लेकिन अगर फंड्स की मौजूदगी है फिर भी काम नहीं किया जा रहा, और काम अगर किया जा रहा है तो वो उसका रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो हम चाहते हैं, फिर किसकी गफलत है ये? देखें बिलाल, गफलत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हर चीज का एनालिसिस करें तो आपको एक ही चीज की गलती दिखेगी, आपको सुपरविजन देने वाला कोई नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि किस इदारे में क्या काम करना है, किस जगह पे खड़े होकर क्या बात करनी है। मुर्तजा वहाब साहब का फेवरेट रोड है वो नीपा चौरंगी पे हर बरसात के बाद मुर्तजा वहाब साहब जो है सबसे पहले नीपा चौरंगी या नागा चौरंगी का विजिट करते हैं। आज तक वहां पे ब्रीफिंग भी दी जाती है। तो मुर्तजा वहाब साहब ने कभी किसी अफसर से ये सवाल क्यों नहीं किया कि भाई बार बार ये रोड, ये जो नाला जो जा रहा है ये ओवरफ्लो क्यों होता है, इसके अंदर मसला क्या है? मुर्तजा वहाब साहब के अगर 4 साल गुजरे तो 4 के 4 विजिट हुए उन जगहों पर, वहां पे उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई किसी अफसर की जाने से। अगर ब्रीफिंग नहीं दी जा रही तो ये तो नाहल ही आपके कि आपको अफसर बताई कुछ नहीं रहा। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक काजी मेरे साथ मौजूद थे। असल मसले की जड़ तक पहुंचना इंतहाई ज़रूरी है। जो इस वक्त मर्ज़ है उसकी तशख़ीस नहीं हो पा रही है। सवाल यहाँ पर यह है मुर्तज़ा वहाब से जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं,
कि अगर आपकी सुपरविजन के अंदर ये तमाम काम होते हैं, केएमसी के आप चीफ हैं, केएमसी को आप रन करते हैं, केएमसी के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं, केएमसी के मातहत जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी मसाइलिस्तान बना हुआ है वो, और दीगर अगर चीज़ों की बात की जाए, नालों की सफाई की बात की जाए, तो हमेशा ये सड़कें ज़ेरे-आब क्यों आ जाती हैं? फ्लो का इशू आ रहा है नालों के अंदर, तो क्यों आ रहा है? चॉकिंग पॉइंट्स को अगर क्लियर किया गया था, वहाँ से कचरा निकाला गया था, तो फिर ये नाले किस तरह से जो है वो चौक हुए हुए हैं? फिर जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं, वो भी आपके मातहत डिपार्टमेंट्स हैं। इस कदर शहर की बुरी सूरत हाल है, किसी एक सड़क के ऊपर अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं तो उसके बाद एक न एक ऐसा टुकड़ा ज़रूर आता है जो टूट फूट का शिकार होता है। इस वक्त शहर के अंदर 4 स्पेल आ चुके हैं, मानसून के 5वां स्पेल आने को तैयार है, ज़ोरदार स्पेल होगा। फिर हम बात करते हैं सड़कों की मरम्मत की, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो फिर आप बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जब अपनी कैंपेन चलाएंगे बतौर पीपल्स पार्टी के रहनुमा, तो फिर आप क्या चीज़ें लोगों से जाके बात करेंगे? लोग अगर आपसे सवाल करेंगे पानी का यहाँ पर मसला है, सड़कों का यहाँ पर मसला है, बारिशें यहाँ पर एंजॉय नहीं की जाती हैं, बारिशें जहमत समझी जाती हैं, तो फिर कैसे वोट मिलेगा आपको? वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे।